विश्वास हमारे मानव जीवन को ईश्वरीय जीवन के साथ जोड़ देता है, हमें ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित करता है। लेकिन विश्वास मानव देन नहीं है। आइए हम विश्वास के बारे में मनन करें। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम विश्वास कहां से प्रारंभ होता है और विश्वास किसका देन है, इसके बारे में आज हम मनन करेंगे। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम विश्वास के बारे में बहुत सुनते हैं, लेकिन वास्तव में विश्वास क्या है और ये विश्वास कहां से प्रारंभ होता है और कौन विश्वास हमें दे सकता है। जब हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं, हमें लगता है कि ईश्वर कोई निर्गुण व्यक्ति है जिसमें कोई गुण नहीं है, कोई भावना नहीं है, और ईश्वर एक प्रकार से एक हमारे जीवन में क्या चल रहा है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की भी लोगों के मन में सोच है। साथ में ऐसे भी हमें लगता है कि ईश्वर हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आज विशेष रूप से इस महामारी के समय और अन्य भी परिस्थितियों से वे अपरिचित हैं या परिचित हैं, तो भी उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। इस प्रकार की बहुत सारी विचार सोच हम में बहुत सारे लोगों में है, लेकिन वैसा नहीं है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, परम शक्तिशाली है जरूर, लेकिन ईश्वर एक परिवार है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, तीन व्यक्तियों का उस परिवार है ईश्वर। और यह ईश्वर अदृश्य है, क्योंकि जैसे हमारा शरीर है वैसे ईश्वर का कोई रूप जैसे हम हैं वैसे नहीं है। ये अदृश्य ईश्वर हमारे प्रति अपने प्रेम के कारण इस धरती पर हमारे बीच में आए, हमारे साथ रहे और हमें मित्र कहकर बुलाए, फ्रेंड्स बोलकर बुलाए, और हमें अपने उस ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित होने के लिए हमें निमंत्रण देते हैं, आमंत्रण देते हैं, इनविटेशन देते हैं। और विश्वास उस इनविटेशन को, उस निमंत्रण को स्वीकार करके जैसे वे कहते हैं, जैसे वे करते हैं, उसका सकारात्मक प्रत्युत्तर देना, पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देना है। उसी को ही, उस प्रत्युत्तर को, उस रिस्पॉन्स को हम विश्वास कहते हैं। और इसके अलग अलग रूप होते हैं। आइए हम इसी के बारे में हम मनन करेंगे। सबसे पहले ईश्वर अदृश्य है, क्योंकि ईश्वर का हमारे समान कोई रूप या शरीर नहीं है। ये अदृश्यमान ईश्वर क्या करते हैं? तीमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, युगों के अधिपति, अविनाशी, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा, आमीन। यानी ईश्वर के कुछ विशेष गुणों को संत पौलुस यहां वर्णन करते हैं। वे कहते हैं ईश्वर अधिपति है, अविनाशी है, अदृश्य है और अतुल्य है। ये ईश्वर जो अदृश्य है, इनको हम कैसे जान सकते हैं? क्योंकि जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, ये ईश्वर हमें अपनाने के लिए हमारे बीच में हमारे साथ रहे, उसके बारे में अंत में हम देखेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये ईश्वर जो अदृश्य है वो हमें अपनाना चाहते हैं। हाँ, ये अदृश्य ईश्वर, ये अदृश्य ईश्वर जिसको किसी ने कभी देखा नहीं, ये अपने आप को कैसे दृश्य बनाते हैं, अपने आप को कैसे प्रकट करते हैं, आइए हम उसको दूसरे बिंदु में देखेंगे। ईश्वर अपने आप को प्रकृति के द्वारा प्रकट करते हैं। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 से 22 में हम देखते हैं, ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है, क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट कर दिया है। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरीयत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है।
इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ हैं। ये पूर्ण रूप से आप अपने से पढ़ लीजिए। ये पद संख्या 20 में हम देख रहे हैं कि संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरीयत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। जो सृष्टि हम हमारे चारों तरफ देख रहे हैं, उसकी सुंदरता में, उसमें जो विशालता है और उनमें जो गुण हैं, उसके द्वारा हमें पता चलेगा कि ईश्वर की शक्ति क्या है। ईश्वर अपने आप को उसके द्वारा प्रकट करते हैं। इसलिए हम देखते हैं ऋषि मुनि लोग ज्यादा से ज्यादा सृष्टि के साथ समय बिताते, वहां जाकर उस सृष्टिकर्ता का अनुभव उन लोग करते हैं। सृष्टि के द्वारा हम ईश्वर को जान सकते हैं, लेकिन उसकी सीमाएं हैं। हम सृष्टि में देखते हैं छोटी सी चींटी से लेकर हाथी से भी बढ़कर जो बड़े बड़े जानवर हैं, ये सब बनाए गए हैं ईश्वर के द्वारा। और ये जो ब्रह्मांड हम देखते हैं, जिसमें पृथ्वी एक छोटी सी एक इकाई है, हम इस पृथ्वी में रहकर ये छोटे से एक मनुष्य, हम सोचते हैं कि सब कुछ इतना ही है। हम अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगते हैं। लेकिन सृष्टि में जब हम जाएंगे, हमें पता चलता है कि ईश्वर, इस ब्रह्मांड को रचने वाला ईश्वर कितना बड़ा, कितना विशाल हो सकते हैं। भले उनका कोई रूप, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, हमारे समान नहीं है। आइए हम इसके साथ तीसरे बिंदु में जाते हैं। ईश्वर हमसे नबियों के द्वारा बोले हैं। सृष्टि को रचने वाला ईश्वर सृष्टि को रचने के बाद, बनाने के बाद आदम और हेवा की सृष्टि की, यानी मनुष्य की सृष्टि की, और हमारे साथ संपर्क में रहना चाहे। लेकिन हम जानते हैं आदम और हेवा के आदि पाप के कारण मनुष्य ईश्वर से अलग हो गया, मनुष्य की मृत्यु हो गई। क्योंकि मृत्यु का मतलब ईश्वर से अलग होना, ईश्वर के संबंध से अलग होना ही मृत्यु है। जब हमारी मृत्यु हुई, उस मृत्यु के बाद ईश्वर चाहते थे कि पुनः हमारा और ईश्वर के बीच में मेल मिलाप हो, हम उस ईश्वरीय परिवार में, ईश्वर के उस संगति में हम पुनः वापस आए। इसलिए ईश्वर इस्राएलियों को चुने थे। इस्राएलियों को चुनकर उनके द्वारा एक राष्ट्र का निर्माण किए और उन्हें शिक्षा देने लगे कि वे कैसे ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं और ईश्वर तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। ये सब ईश्वर शिक्षा देने लगे और उसके लिए ईश्वर नबियों को चुने। और सबसे प्रथम नबी के रूप में हम मूसा को देख सकते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। जब मूसा शिविर में लौटता था तो उसका सहायक नून का पुत्र योशुआ नामक युवक तंबू में रह जाता था। यहां हम देखते हैं कि मूसा ईश्वर के आमने सामने रहकर ईश्वर से बातें किया करता था। नहीं, ईश्वर उसके सामने प्रकट हुआ करते थे और दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ करता था। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, भले ये यूट्यूब एक माध्यम है, फिर भी हम एक प्रकार से आमने सामने होकर बात कर रहे हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, फिर भी एक प्रकार से एक अनुभव मूसा को पहली बार ईश्वर, आदम और हेवा ईश्वर से अलग होने के बाद, मनुष्य ईश्वर से अलग होने के बाद पहली बार मूसा के सामने प्रकट होकर बातचीत करते हैं। और मूसा के बारे में यहां लिखा गया है, आमने सामने, जैसे दो व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वैसे ईश्वर मूसा के सामने प्रकट होकर बातचीत करने लगे। और हम जानते हैं मूसा के द्वारा ईश्वर इस्राएलियों को नियम कानून दिए, यानी अपने आप को प्रकट किए कि वास्तव में ईश्वर कौन है और ईश्वर की सच्ची संतान, उनकी प्रजा बने रहने के लिए इस्राएलियों को क्या करना चाहिए। उसी के लिए ईश्वर 10 आज्ञाएं दिए, नियम दिए। ईश्वर मूसा के द्वारा जो नियम दिए, उसके द्वारा अपने आप को प्रकट किए। और
हमें गौर करने की एक बात है, जब कभी मूसा ईश्वर से ऐसे मिला करते थे, उसके बाद जब वे लोगों के पास वापस लौटते, लोग मूसा को सामने से देख नहीं पाते थे, क्योंकि उनका चेहरा इतना रोशनी से, ईश्वरीय महिमा से इतना भर जाता था, लोग उनको देख नहीं पाते थे। मानो जैसे हम ट्रक हमारे सामने से आए, उसका पूरा फोकस लाइट, पूरा लाइट चालू हो और हम उसको देख रहे हैं, हमें पता चलता है कि हमारी रोशनी एक प्रकार से चली गई, सब कुछ अंधेरा हो गया। उसी प्रकार मूसा को देखकर लोग, उनको भी अनुभव हुआ करता था। इसलिए मूसा जैसे शिविर से या ईश्वर से मिलने के बाद बाहर आते, वो अपना चेहरा ढक देते थे। उतना ईश्वर की जो महिमा है मूसा के द्वारा लोगों को मिलने लगा। मूसा के बाद ईश्वर अलग अलग लोगों को, नबियों को चुने, नबियों के द्वारा अपने आप को प्रकट करने लगे। और नबियों के द्वारा ईश्वर जो प्रकट किए वो पूर्णता नहीं है। लोग ईश्वर को पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ईश्वर जो अदृश्य है, जो इनको मूसा को, अन्य नबियों को जो बातें बताए, इस्राएली लोग और अन्य लोग उन बातों को समझ नहीं पा रहे थे। जैसे एक उदाहरण के लिए, एक विदेशी भाषा जैसे ले लेते हैं जर्मन भाषा को, ना तो मैं समझ पाता हूं ना आप समझ पाते हैं। जो एक जर्मन भाषी मुझे बुलाकर अपना एक संदेश मुझे दे रहा है, हो सकता है हिंदी में ही वो मुझे बता रहा है, मैं उसको लेकर आपको बताने आ रहा हूं। आप कितना विश्वास करेंगे कि एक जर्मन भाषी मुझे हिंदी में कुछ बताया और मैं आपको उसको बता रहा हूं? आप कितना विश्वास करेंगे कि फादर जॉर्ज जो उसमें कितनी सच्चाई है? आप जरूर संकोच करेंगे, आप जरूर डाउट करेंगे। इसलिए ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को भेजे। चौथे बिंदु में हम वही देखते हैं, ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा अपने आप को प्रकट किए। अभी तक ईश्वर जो सृष्टि के द्वारा अपने आप को प्रकट किए, नबियों के द्वारा अपने आप को प्रकट किए, अभी अपने पुत्र के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से आगे यदि हम पूरा पढ़ें तो हमें पता चलेगा इसके बारे में। आइए हम देखते हैं। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूप में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि को बनाए रखता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यहां ये लेखक हमें यह समझा रहे हैं, ईश्वर जो प्रारंभ से ही इस्राएलियों के पुरखों से और जरूर अन्य जाति लोगों से भी बातें किया करता था, अलग अलग रूप में जरूर बातें किया करता था, लेकिन लोग उन बातों को समझ नहीं पाए थे, इसलिए वे अपने पुत्र को भेजते हैं। लेखक बताते हैं अब अंत में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बोला है, अपने पुत्र के द्वारा हमसे बोला है। और यह पुत्र कौन है? यही है वह शब्द, ईश्वर का शब्द, जिसके द्वारा ईश्वर सारी सृष्टि की रचना की। जैसे हमने देखा ईश्वर सृष्टि की रचना किए, ये सारे ब्रह्मांड को हम जो देख रहे हैं इसको पिता जरूर बनाए। यहां ये लेखक हमें बताते हैं कि ईश्वर पिता अपने पुत्र के द्वारा इन सबको बनाए और इन सबका सर्वश्रेष्ठ उनका पुत्र को बनाए हैं। कैसे वे हमारे बीच में आए, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है। और यह पुत्र ना केवल पिता के साथ में रहते हैं, बल्कि इस पिता को प्रतिबिंबित करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। जैसे मान लीजिए आप आईने के सामने आप खड़े हैं, आपका चेहरा, आपका प्रतिबिंब आप आईने में देख सकते हैं। उसी प्रकार यहां पुत्र आकर अपना
पिता को प्रतिबिंबित करते हैं, पिता को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। यानी पूर्ण ईश्वरीयता या ईश्वरीयत्व हमें पुत्र के द्वारा देखने को मिलता है। हमने देखा कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, कि ईश्वर हमें अपना मित्र कहकर बुलाते हैं और हमारे बीच में रहे और हमें अपने साथ, अपने संगति में, अपने उस ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित करना चाहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ईश्वर अपने आप को सृष्टि के द्वारा प्रकट किए, उसके बाद नबियों के द्वारा प्रकट किए, और चौथे बिंदु में हमने देखा कि ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा हम पर अपने आप को प्रकट किए हैं। इन तीन यानी सृष्टि, नबी और यीशु यानी ईश्वर का पुत्र, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ उनका स्वयं पुत्र है, ईश्वर का पुत्र यीशु क्रिस्त। तो इनकी विशेषता क्या है? हम कैसे बोल सकते हैं कि ना केवल यीशु ईश्वर को यानी पिता को और त्रिएक ईश्वर को वो कैसे पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं, उसके साथ साथ ईश्वर की इच्छा को प्रकट करते हैं और हमें आमंत्रित करते हैं। साथ ही ये ना केवल प्रकट करने वाले हैं, वही हैं उसका प्रकटीकरण। ना केवल वो रिवील करते हैं, जैसे अंग्रेजी में हम कहें यीशु ही रेवलेशन है, प्रकटीकरण है। तो आइए हम आने वाले जो समय है इसमें हम यीशु के बारे में, यीशु क्यों ईश्वर का पूर्ण प्रकटीकरण है, क्यों यीशु सर्वश्रेष्ठ है, इसके बारे में हम मनन करेंगे। संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था, यही है वो पुत्र। इसके बारे में हम पिछले बार भी हमने मनन किया। पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। प्रभु यीशु कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो ईश्वर का इकलौता पुत्र स्वयं ईश्वर है। इसके बारे में हम पिछले रविवार को जब हम मनन किए, वहां हमने देखा कि कैसे यीशु और पिता का बीच का जो संबंध एक ही तत्व से बने और एक ही ईश्वरीय परिवार के उन लोग दोनों सदस्य हैं। इसके बारे में हमने पहले ही मनन किया है। यदि आप उस वीडियो नहीं देखे हैं, अब जरूर उसको देखिए। यहां संत योहन हमें बता रहे हैं, ये जो यीशु जो ईश्वर का पुत्र है, जो शब्द है, वो शब्द शरीर धारण किया, यानी हमारे रूप को अपनाया। जैसे प्रारंभ में ही मैंने कहा, ईश्वर अदृश्य है, उनका कोई रूप नहीं है, लेकिन अभी ईश्वर अपने पुत्र को, शब्द को इस दुनिया में पवित्र आत्मा के द्वारा भेजकर मरियम से शरीर धारण कराए, और ये शब्द मरियम से शरीर धारण कर इस धरती में एक मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। इसलिए संत योहन कहते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, और वे आगे कहते हैं, हमने उसकी महिमा देखी है, यानी हम ईश्वर को हमारे सामने साक्षात देखे हैं। मूसा जिस ईश्वर को देखे उनसे बातें किया करते थे, अभी वही ईश्वर मानव रूप धारण करके हमारे बीच में निवास करने आ गए। जिस ईश्वर के महिमा को देखकर मूसा प्रकाशमान हो गए थे, उस मूसा को लोग देखने से डरते थे, और जिस ईश्वर से वो मूसा इतना तेजोमय हो जाते थे, अब वही ईश्वर साधारण मनुष्य बनकर इस धरती में हमारे बीच में निवास करते हैं। और संत योहन कहते हैं, हमने ईश्वर की महिमा देखी है, हमने ईश्वर की महिमा देखी है, क्योंकि उनके साथ वे 3 वर्ष तक रहे, वो पूर्णता को देखे हैं। इसलिए वे आगे कहते हैं, वह पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। पूर्णता हम यीशु में देखते हैं। सृष्टि में हम थोड़ा सा देख सकते हैं, नबियों के द्वारा ईश्वर थोड़ा सा हमें प्रकट किए, और पुत्र में परिपूर्णता को हम देख सकते हैं। ईश्वर कौन है, ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, और हम ईश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं, सब कुछ ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा प्रकट करते हैं। पद संख्या 18 में योहन कहते हैं, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले
एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। हम प्रारंभ में ही हमने देखा कि किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा है, क्योंकि उनका कोई रूप नहीं है। लेकिन वही अदृश्य जो ईश्वर, जिसका कोई रूप नहीं है, वो अभी मानव रूप धारण करके हमारे बीच में उपस्थित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं। और इसमें हम यीशु के पहले बिंदु में हमने देखा यीशु क्यों विशेष हैं, क्योंकि वे शरीर धारण किए, हमारे समान शरीर धारण किए। अभी दूसरे बिंदु में देखते हैं उनकी क्या विशेषता है। यीशु पूर्ण रूप से ईश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य। जो ईश्वर का पुत्र, जो ईश्वर का जो वचन है, शब्द है, जो शरीर धारण किए, वो 100% ईश्वर है, 100% मनुष्य है। ना 50, 60, 70 वैसे कुछ नहीं। वो पूर्ण रूप से मनुष्य हैं और पूर्ण रूप से ईश्वर। उनमें पूर्णता है। कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 से 20 में हम पढ़ते हैं, ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। यानी उनमें दोनों हैं। वो पूर्ण रूप से अदृश्य ईश्वर का रूप है, प्रतिबिंब है, साथ ही समस्त सृष्टि के पहलौठे, यानी इस सृष्टि का भी गुण अभी वे अपने अंदर ले लिए। तो उनमें ईश्वरीयत्व का परिपूर्णता है, पूर्णता है, साथ ही सारी सृष्टि के पहलौठे बन गए अभी मानव रूप धारण करने के कारण। पद संख्या 16 में वे कारण बताते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणी भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। पद संख्या 17 में पढ़ते हैं, वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उनमें ही टिकी हुई है। पद संख्या 19 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। यीशु जो ईश्वर का पुत्र हैं, वे समस्त सृष्टि के पहलौठे, क्योंकि उनके द्वारा ईश्वर सब कुछ बनाए, और वही ईश्वर अभी मनुष्य बन के हमारे बीच में रहे। पूर्ण रूप से ईश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य हैं। और पद संख्या 19 में हमने देखा कि ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। ये परिपूर्णता क्या है? ये मानवता की या इस दुनिया की या सृष्टि की परिपूर्णता नहीं है, ईश्वर की परिपूर्णता। यदि आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको ये बात और भी स्पष्ट हो जाएगा। इंग्लिश बाइबल में हम देखते हैं, फॉर इन हिम ऑल द फुलनेस ऑफ गॉड वॉज प्लीज्ड टू ड्वेल। यानी ईश्वर की जो पूर्णता है, फुलनेस ऑफ गॉड, ईश्वर की जो पूर्णता है, वो यीशु में, यीशु के द्वारा उपस्थित होने के लिए वे आनंदित हो गए, खुश हो गए। इसलिए ईश्वर अपने आप को पूर्ण रूप से अपने पुत्र के द्वारा, उनके शरीर धारण के द्वारा हम पर पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। और तीसरी विशेषता है, यीशु इन सभी बातों को, इन सभी रहस्यों को अपने मित्रों को, अपने शिष्यों पर प्रकट करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि यीशु ही ईश्वर की प्रकटीकरण का, ईश्वर के रेवलेशन का परिपूर्णता है। उनमें पूर्ण रूप से ईश्वर हैं और पूर्ण रूप से मनुष्य। लेकिन हम उनके इन रहस्यों को कैसे जानेंगे? जब तक वे आकर हमें बताए नहीं, हम इनको कैसे जान सकते हैं? इसलिए यीशु संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 से 15 में कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। लेकिन विशेष बात आगे यीशु कहते हैं, अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा। सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। यीशु मित्रता का परिभाषा पहले दे देते हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए, अपने मित्रों के लिए अपने आप को अर्पित कर दे, बलि चढ़ा दे। लेकिन इससे भी बड़ा एक कारण यीशु बताते हैं,
यीशु क्यों अपने शिष्यों को मित्र कहकर बुलाए? वे कारण बताते हैं। मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। जो कुछ पिता अपने पुत्र के द्वारा हम पर प्रकट करना चाहते हैं उन सभी बातों को यीशु अपने शिष्यों को, अपने मित्रों को प्रकट कर दिए। इनके द्वारा क्या क्या प्रकट किए उनके बारे में हम मनन नहीं करेंगे, लेकिन ये सब क्यों महत्वपूर्ण है? आप अभी सोच रहे होंगे कि फादर इन सभी बातों को विश्वास के अंतर्गत क्यों बता रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। जैसे आपका पड़ोसी या कोई भी एक रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति आपको आके उनके परिवार में होने वाले विवाह के लिए आपको आमंत्रित करते हैं, आपको इनविटेशन देते हैं। इनविटेशन देते समय वो क्या कहते हैं? मैं चाहूंगा कि आप सब परिवार, सभी लोग 1-2 दिन पहले ही हमारे घर आएंगे और हमारे इस खुशी में आप लोग सहभागी होंगे। हम इनविटेशन हाथ में ले लिए। मान लीजिए आप इनविटेशन के बारे में भूल गए, वो जो डेट उसमें था, जो दिनांक लिखा हुआ था, आप उसके बारे में भूल गए, अभी विवाह में नहीं गए। क्या हुआ आपका? इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, इसकी व्याख्या क्या होती है। और दूसरा एक व्यक्ति, मान लीजिए उसको याद था, वो अपने डायरी में लिख कर रखा या कैलेंडर में ही चिन्हांकित कर दिए, और जब समय आया वो उस विवाह में जाके पहुंचे। अभी क्या हुआ? वो व्यक्ति स्वयं आकर इन्हें आमंत्रित किए, ये विवाह का निमंत्रण स्वीकार किए, अपने आप को तैयार किए, अभी उनके उस परिवार के उस विवाह में जाके सम्मिलित हो गए। अभी इसको हम सीधा ट्रांसफर कर लेते हैं, हम जो बातें मनन कर रहे हैं। परिवार का एक सदस्य जो आकर यहां निमंत्रण देने आता है वही है ईश्वर का पुत्र। वो जो निमंत्रण लेकर आए वो साधारण एक कार्ड है, उसमें पूरी जानकारी है, किसकी शादी होने वाली है, वो किसका बेटा है या बेटी है, और किसके साथ उनकी शादी होने वाली है, उनका परिवार कौन कौन है और कहाँ के हैं, विवाह कब होगा, कैसे होगा, आपको कब जाना है, पूरी जानकारी आपको उस छोटे से एक निमंत्रण पत्र में पूर्ण रूप से आपको जानकारी दे दी गई। आप उसके अनुसार जाकर पहुंचेंगे। मान लीजिए आप विवाह के पहले पहुंचे या उसके बाद में पहुंचे। पहले पहुंचे तो अच्छी बात है, आप तैयारी में जुड़ सकते हैं। लेकिन आप बाद में गए, 20 तारीख को विवाह था, मान लीजिए आप पहुंचे 22-23 तारीख, वहां क्या मिलेगा? हमें जो बताया गया है नियम कानून, जो जानकारी दी गई है, उसी के अनुसार चलने से हम उधर जाकर सम्मिलित हो सकते हैं। प्रारंभ में ही मैंने कहा कि ईश्वर ने चाहा कि हम उनके ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित हो जाएं, उसके लिए निमंत्रण भेजते हैं। पहले सृष्टि के द्वारा हमें बताए कि हम उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और वे कौन हैं, हम उनके कौन हैं। क्योंकि कोई अनजान व्यक्ति आपके पास निमंत्रण पत्र लेकर आए, आप उनसे पूछेंगे आप कौन हैं, कहां से हैं, आपका हमारा क्या रिश्ता है, आप पता लगाएंगे। उसके बिना तो कोई अनजान व्यक्ति के घर तो आप जाएंगे नहीं। आप सोचेंगे कि ये कोई गलती से हमें निमंत्रण दे दिया। यहां ईश्वर भी इसलिए अपने पुत्र को भेजे और उनके द्वारा हमें बताए कि वे कौन हैं, हम उनके कौन हैं और हमें उनके पास कैसे पहुंचना चाहिए। ईश्वर अभी हमें निमंत्रण दे रहे हैं। उस निमंत्रण में जैसे हम देखते हैं, इसके बारे में और कभी हम मनन करेंगे, लेकिन यहां हम देखते हैं कि उनका पुत्र स्वयं हमारे पास आकर हमें बता रहे हैं कि ईश्वर हमारा, मेरा और आपका पिता है। वो कोई शक्ति नहीं है। आज भी लोग जब ईश्वर के बारे में बात करते हैं, अलग अलग रूप में हम लोग बोलते हैं ईश्वर एक शक्ति है। नहीं, ईश्वर एक व्यक्ति है। ईश्वर अपने आप को पुत्र के द्वारा हम पर प्रकट किए हैं और हमें बताए हैं कि वो हमारे पिता हैं। यदि वो पिता हैं तो हम उनकी संतान हैं। एक घनिष्ठ संबंध है। ये हमारे अधिकार नहीं है, ये स्पष्ट होनी चाहिए। हम उनकी निजी संतान नहीं है। उनका निजी पुत्र एक ही है, उनकी निजी संतान एक ही है, उनका पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त। हम सबों को ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा गोद ले लेते हैं, हमें अपना लेते हैं और हमें बताते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इस ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित हो जाओ। ईश्वर हम पर अपनी सभी योजनाएं, अपने आप को, अपने प्रेम को पूर्ण रूप से हम पर प्रकट कर देते हैं। निमंत्रण आपको और मुझे मिल गया। विश्वास का मतलब इस निमंत्रण को जानना और सकारात्मक रूप से
उसके योग्य रीति से प्रति उत्तर देना। इसका प्रति उत्तर क्या होता है? जैसे कोई फोन में बात की आपसे, आपका प्रति उत्तर क्या होगा? फोन में जो बात कर रहे हैं आप उसका जवाब देंगे शब्दों से। आपके सामने कोई प्रकट हो गए, जैसे मान लीजिए मैं आपका घर आया, मेरे आगमन का प्रति उत्तर क्या होगा? मुझे कैसे पता चले है कि घर के लोग मेरे आगमन से खुश हैं या ना खुश हैं? आप खड़े हो जाएंगे, जैसे बोलेंगे, हाथ मिलाएंगे, कोई जाकर पानी लेकर आएंगे, तो मुझे पता है हाँ, मेरे जाने से इन लोग खुश हैं, आप मुझे स्वीकार कर रहे हैं। यानी मैं आया, आप स्वीकार किए, मुझे स्वागत किए मेरा। यानी जिस प्रकार प्रकटीकरण होता है, जिस प्रकार लोग हमारे सामने पेश आते हैं, उसके अनुसार हम प्रति उत्तर देते हैं। सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है। मान लीजिए आप मुझे आपके घर में स्वीकार नहीं करना चाहे, आप बोल दिए फादर आपको हम घर में नहीं पाना चाहते हैं, आप हमारे घर से जाइए, आप इधर अंदर मत आइए हमारे घर में, तो यह नकारात्मक प्रति उत्तर। जो सकारात्मक प्रति उत्तर है उसी को हम कहते हैं विश्वास। जब ईश्वर हम पर शब्दों से बात करते हैं तो हम उसको सुने, उसके अनुसार चलें। लेकिन अभी तक हमने देखा कि ईश्वर अंत में अपने पुत्र के द्वारा बोले हैं। कैसे बोले? शब्दों के द्वारा केवल नहीं, कर्मों के द्वारा और उनकी मृत्यु के द्वारा। जैसे एक छोटे से उदाहरण के लिए, हम यदि आप किसी को प्रपोज नहीं किए तो भी मूवी में हम देखे हैं, प्रपोज करने के लिए लोग सामान्य रूप से क्या दिखाया जाता है? कोई एक रेड रोज ले जाकर किसी से भी, माने जिससे भी वो प्यार करते हैं, जाकर कहीं कहीं हमें दिखाते हैं। लेकिन इन लोग जाके घुटने टेक दिए, फूल दिखाए और बोले क्या तुम मेरा प्रेमी या प्रेमिका बनोगे? पूछते हैं। सामने वाला व्यक्ति उसको स्वीकार करेगा या कि नहीं करेगा, उसके अनुसार उनका प्रेम आगे बढ़ता है। अभी ईश्वर हमारे सामने प्रकट कर देते हैं अपने पुत्र को। ना केवल मनुष्य रूप में वे आए, ना केवल वे मेरे समान बनकर आए, मेरे समान बनकर मेरे सामने खड़े हुए और मुझे दिखे मेरे समान। उनका भी शरीर मेरे शरीर के समान है, 2 हाथ हैं, 1 सिर है, कान हैं, आंख हैं, पूरा शरीर मेरे जैसा ही है। वो मेरे सामने खड़े हैं, मैं देखा और बोले कि मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। अभी मेरा प्रत्युत्तर क्या होगा? क्या मैं उनसे उनके बारे में मैं जांच कराऊंगा, वास्तव में ये उनका पुत्र है या कोई धोखेबाज है, मुझे गलत रास्ता ले जाने के लिए आया है? जरूर आप जानकारी ले लीजिए। लेकिन जब मैं जान गया कि ये वास्तव में ईश्वर का पुत्र है, तो मेरा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? आप सोचिए, वही है विश्वास। क्या हम उनको हाँ बहुत अच्छा यीशु, आप यीशु हैं, हम बहुत अच्छी बात है, आपको हमारे जीवन में पाकर हम खुश हो गए, थैंक यू, आप जाइए, यही बोलेंगे? या आप उनको अपने परिवार में ले आकर, परिवार के सदस्य बनाकर, परिवार में उनकी उपस्थिति में रहने के लिए उनको एक विशेष स्थान देकर अपने जीवन में उनको महत्व देंगे? हम जिस प्रकार उनको उत्तर देते हैं उसी प्रकार हम वो जो न्योता या आमंत्रण या निमंत्रण लेकर आए हैं उसको हम पाएंगे। हमारा विश्वास का जो प्रतिशत है उसी के अनुसार हम ईश्वर हमें जो उस प्रकटीकरण के द्वारा हमें देना चाहते हैं उसको हम पाएंगे। यदि मान लीजिए यीशु मेरे परिवार में आए, मेरे पास आए, मैं उनको नमस्कार किया, उनसे बातें किया, फिर मैं कहा ठीक है थैंक यू, मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन मान लीजिए मैं उन्हें अंदर लेकर गया, उनके साथ रहा, उनको अपनाया, मैं उनसे कहा मेरे साथ रहिए, तो अभी क्या हो गया? जो कुछ उनका है वो सब मेरा है। मैं ईश्वर की संतान बनने का वो जो अधिकार लेकर आए उसको मैं अपना लिया हूं, वो मुझे मिल गया। अभी ईश्वर उतना ही नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि हमें उस स्वर्ग तक ले जाएं, अपने ईश्वरीय परिवार तक ले जाएं, ना केवल इस दुनिया में अच्छा जीवन जिए। एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, हम सोचते हैं हमारा क्रिस्ती जीवन का मतलब इस दुनिया में सुख शांति में जीना, कोई परेशानी नहीं रहेगी, आराम से जिएंगे। बहुत सारे लोग इसलिए ईसाई बनते हैं, लेकिन वो गलत है, वो गलत है। विश्वास का मतलब ईश्वर जो अपने आप को प्रकट करते हैं हम पर, उनको अपनाते हुए वो जिस रास्ते से वे हमें ले जाएंगे उस रास्ते से हमें जाना पड़ेगा। यीशु कौन से रास्ते से आए? क्रूस के रास्ते से आए। लेकिन हम बोलते हैं नहीं, मुझे वो रास्ता नहीं चाहिए, मुझे सुख शांति से आराम से मुझे जाना है, हम नहीं पहुंच पाएंगे।
हमें भी उनके उस रास्ते में उनके समान बनकर हमें जाना पड़ेगा। इसलिए यीशु आकर हमें ना केवल बुलाए, अपने आप को हमें देते हैं, हमें अपने शरीर और रक्त देते हैं, हमें अपना वचन देते हैं, सब कुछ हमें देते हैं ताकि हम उनके समान बनाए जाकर हम भी उनके पीछे पीछे चलें। कहाँ? स्वर्ग में ईश्वर की संतान बनकर ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित होने के लिए। तो ये विश्वास, ये जो प्रति उत्तर एक दिन हम बोल दिए हाँ ईश्वर मैं विश्वास करता हूं, उसके साथ खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, वो प्रारंभ हुआ। मैं बार बार इसलिए दोहराते रहता हूं कि हमारा विश्वास या ईश्वर के साथ हमारा जो संबंध, घनिष्ठ संबंध बपतिस्मा के द्वारा प्रारंभ हुआ है, शुरू हुआ है, वो समाप्त नहीं हुआ, प्रारंभ हुआ है। उसको हमें उनके साथ जो जीवन है आगे हमें ले चलना है। हम धीरे धीरे उनके समान बनाए जाते हैं, यीशु के समान हम बनाए जाते हैं। वो कितना हम बनाए जाएंगे वो किस पर निर्भर है? मेरे विश्वास पर निर्भर है। विश्वास केवल एक संज्ञा, नाउन नहीं है, क्रिया है, वर्ब है। ये कार्य होना या करना, पाए जाना है। क्रिया का परिभाषा वही है ना। वर्ब का मतलब क्रिया वो शब्द है जिसके द्वारा हमें कोई कार्य का करना या होना पाया जाता है। तो यहां कोई कार्य का करना या होना पाया जाना है, यानी मुझे ना केवल बोलना है मैं विश्वास करता हूं, बल्कि मुझे करना है। विश्वास एक क्रिया है, तो मेरे कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जो बोलता हूं जरूर वो महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं जो करता हूं वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यीशु के साथ चलने का। इस महत्व को हमें समझना, स्वीकार करना, अपनाना बहुत जरूरी है। तो हमारा प्रति उत्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसको हमें हर दिन कैसे नवीनीकरण करना चाहिए, इसके बारे में हम और अगली बार हम मनन करेंगे। लेकिन आज आइए जो भी बातें हमने मनन किया है हम उसका सार हम देखते हैं। अपनी आंखें बंद करिए। मैं इसलिए आंख बंद करने के लिए बोलता हूं, जब हम आंख बंद कर देते हैं बाहरी चीजें सब बंद हो गई, दरवाजा बंद, यानी जो कुछ अभी अंदर जाएगा वो आप अपने मन में चला जाएगा। अपनी आंखें बंद करिए। अभी तक हमने मनन किया कि ईश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करके अपने पुत्र के द्वारा हमें ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित करना चाहते हैं। अपने आप को हम पर अलग अलग रूप में प्रकट किए। सबसे पहले सृष्टि के द्वारा, दूसरा नबियों के द्वारा, तीसरा अपने पुत्र के द्वारा। और उस पुत्र की विशेषता भी हमने देखा कि ये पुत्र पूर्ण रूप से शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किए, और ये पुत्र पूर्ण रूप से ईश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य हैं। और ये ईश्वर का पुत्र हमें मित्र कहकर बुलाते हैं, क्योंकि वे जो कुछ पिता से सुने हैं, जो कुछ हम पर प्रकट करने के लिए पिता कहे हैं, वे पूर्ण रूप से हम पर प्रकट करते हैं, क्योंकि वे हमसे प्यार करते हैं। और हमने देखा है कि इसका प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए। ना केवल शब्द के द्वारा बल्कि हमारे जीवन के द्वारा हमें जीना है। यीशु जिस रास्ते में हमें ले जाते हैं, हमें जो भी बातें बताया गया है उसके अनुसार हमें चलना है। यीशु क्रूस का रास्ता अपनाते हुए हमारे पास आए, हमें उस रास्ते से ही पिता के पास जाना है। हम सभी, यदि आप बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं तो बपतिस्मा के द्वारा ईश्वर हमें अपनी संतान बना चुके हैं। सर्टिफिकेट एक प्रकार से मिल गया है। मैं नहीं कह रहा हूं जो बपतिस्मा सर्टिफिकेट मिलता है वो नहीं, ईश्वर अपनी ओर से कार्य संपन्न कर लिए हैं। जैसे वो न्योता, जो इनविटेशन हमारे घर कोई लेकर आए, उनके द्वारा तैयारियां की जा चुकी हैं, सब कुछ संपन्न हो चुका है। अभी यहां से जो जाना है यह हमारी जिम्मेदारी है। आप अपने आप को कैसे तैयार करके वहां तक पहुंचेंगे। हमें पूर्ण रूप से ईश्वर की संतान बनकर उस घर पहुंचना है, अन्यथा हम उधर प्रवेश नहीं पाएंगे। इसलिए ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को भेजे, उनके द्वारा हमें अपने बारे में प्रकट किए और हमसे कहे कि हम उनके लिए कितने विशेष हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। यहां तक कि उनके पुत्र को क्रूस पर मरने देकर उनके द्वारा हमें अपनी संतान बना लिए। वहां तक रुके नहीं, आज भी अपने पुत्र के द्वारा हमें पोषित करते हैं, उनके शरीर और रक्त को देकर हमें पोषित करते हैं। हम कितना ईश्वरीय बनते जा रहे हैं, यही है प्रश्न चिन्ह हमारे लिए। विश्वास का मतलब यही है। आइए हम
इन बातों को अपने मन में हम संजोए रखें, मनन करें। आप बार बार इसको देखिए, सुनिए, आप समझिए इसको। हमें अपने जीवन में इसको जीने की जरूरत है। हमारे इस दुनिया में, इस दुनियाई खुशी और अच्छाई में जीने के लिए नहीं है, बल्कि उस ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित होने, यीशु के समान हमें बनना है, ईश्वर के समान हमें बनना है। उसी के लिए यीशु इस धरती पर आए। आइए हम इस महान वरदान के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा गाते हैं आज के इस शुभ दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए और इस अवसर के लिए जहां आप हमें विश्वास के बारे में हमें बताए। आप आज विशेष रूप से हमें बताए कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं और आप इतने सर्वशक्तिमान होते हुए भी हम कमजोर पापी मनुष्यों को अपनाने के लिए अपने पुत्र के द्वारा, सृष्टि के द्वारा, नबियों के द्वारा हमसे बोले और हमें अपनी संतान बनाना चाहते हैं। अपनी योजना, अपनी प्रकटीकरण आप हमें आज भी प्रकट किए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, विशेष आशीष की मांग करते हैं, कृपा की मांग करते हैं। प्यारे पिता, जैसे विश्वास आपका वरदान है, जो विश्वास का वरदान आप हमें दे चुके हैं, इस वरदान को हम हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान हम देने पाए, उसके योग्य स्थान हमारे जीवन में देने पाए और इस विश्वास के अनुसार अपना जीवन यापन भी करने की कृपा हमें प्रदान करिए। हमारा आपके इस न्योता का, इस निमंत्रण का प्रत्युत्तर सकारात्मक हो, अपने आप को पूर्ण रूप से आपके पुत्र के हाथों में अर्पित करके उनके समान बनते जाने की कृपा हमें प्रदान करिए। प्यारे पिता, विशेष रूप से आज इस महत्वपूर्ण विषय पर मनन करने के लिए एकत्रित हुई आपके इन संतानों पर आप विशेष अनुग्रह प्रदान करिए, अपनी आशीष बरसाइए। ये सभी आपके प्रेम में, आपके विश्वास में दिनों दिन आगे बढ़कर आपकी सच्ची संतान बनने की कृपा हम सबों को प्रदान कर, हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। ईश्वर आप सबों को विश्वास का वरदान देकर ईश्वरीय जीवन में सम्मिलित करें, आमीन।